स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका जो बेसिकली डेफिनेशंस है वो है डेप्रिसिएशन मे बी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशंस इन द क्वालिटी क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। मीन्स किसी भी एसेट की वैल्यू में कंटिन्यूसली कमी आना, एवरी वो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने आज कोई एक कार परचेज़ की है, अगर वो 5 लाख रुपीज़ की है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 5 लाख नहीं होगी, 4 लाख 80 होगी, 4 लाख 50 होगी, मे बी जैसा भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो एवरी ईयर एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। देखिए, जैसे कि जो इसमें डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है उसके डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन, वैल्यू डाउन मेथड्स, एनओटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, 1 to 8 तक। बट आपके लिए सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं जिस पे आपको वर्किंग करना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। इट्स मीन्स कि एवरी ईयर सेम रेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग एसेट पे। जैसे सपोज कीजिए आपकी कार 5 लाख रुपीज़ की है और इस पर डेप्रिसिएशन 10% है, तो एवरी ईयर 50,000 हम लोग रिड्यूस करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को हम लोग कम करेंगे। देखिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ईयरली डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से हम लोग स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई करेंगे एस्टिमेट लाइफ ऑफ द एसेट्स। देखिए, हमने यहाँ पर एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट के जो स्टेटमेंट लिखी है, देखिए हर एसेट की अपनी एक लाइफ होती है, किसी की 5 ईयर, किसी की 10 ईयर, किसी की 15 ईयर, किसी की 20 ईयर्स। इट्स मीन्स कि 20 ईयर या 15 ईयर 10 ईयर्स के बाद उसका कुछ ना कुछ तो स्क्रैप बचेगी, यानी वो एसेट हमारा बिल्कुल बेकार हो गया है, उसके बाद हम उसको लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू तो मिलती है। तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट में से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय लाइफ करेंगे, तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल बताया, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। आफ्टर 10 ईयर इसकी स्क्रैप वैल्यू है 15,000, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 8500 रुपीज़ एवरी ईयर इसका डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, क्वेश्चन रीड कर केयरफुली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही ढंग से रीड किया आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। 1 अप्रैल 2015, अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ₹90,000 एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स कैरेज एंड ₹4,000 ऑन इट्स क्रिएशंस। देखिए, अगर आपको मैं एक सिंपली वर्ड बोलूँ कि आपने दिल्ली से कोई चीज़ परचेज़ किया है और उसको घर तक लाने का कुछ खर्च भी किया है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमने वो 90,000 रुपीज़ की परचेज़ हुई है। आप उसके एक्सपेंसेस भी उसी टाइम उसमें ऐड करके बताते हैं, हाँ ये मशीनरी मुझे 1 लाख रुपए की पड़ी है। तो आपको मशीनरी जैसे परचेज करते हैं उसके साथ जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें कॉस्ट में उसकी ऐड कर दिए जाते हैं। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेट दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीनरी विल बी 10 ईयर्स। अब हम उन्होंने बता दिया कि इस मशीनरी की वैल्यू सॉरी लाइफ ऑफ 10 ईयर्स की है, और आफ्टर 10 ईयर्स इसकी स्क्रैप वैल्यू भी बताई है हमें 20,000। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट, तो ये 8,000 एवरी ईयर का हमारे पास आएगा। देखिए, ये रेट में भी होता है हमारे पास, तो जब रेट हमें गिवन होगा तो रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो 10 ईयर की इसकी लाइफ है, हमें अकाउंट कितने साल का बनाना है, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे यहाँ 4 ईयर बताया है, तो 4 ईयर का ही आपको अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे एसेट अकाउंट। देखिए, जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं हम लोग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मशीनरी का लेजर बना रहे हैं तो मशीनरी टू बैंक, जो एक्सपेंसेस है वो भी हम करेंगे टू बैंक, और टोटल वैल्यू होगी 1 लाख की। आपने 1 ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला है 8,000, तो आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल आपने परचेज की है तो 31 मार्च 2016, परचेज 15 में किया है तो डेप्रिसिएशन लगेगा 16 में। बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8,000 का, और उसके बाद बैलेंस शीट ही करेंगे 92,000, यानी 1 लाख में से 8,000 लेस करेंगे 92,000। अब क्या करना है, हमें इस सीढ़ी को नेक्स्ट से ब्रो डाउन कर देना है। ये मार्च 16 है और ये अप्रैल 16 आएगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। हमने 92,000 किया, अगेन हमने सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बैलेंस शीट निकाला 84,
फिर नेक्स्ट ईयर मूव किया, डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस शीट किया, नेक्स्ट ईयर मूव किया, डेप्रिसिएशन लगाया एंड बैलेंस शीट किया। देखिए 4 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, 5th ईयर के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना है। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट बनेगा। सेकंड जो है वो बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए डेप्रिसिएशन हमारा एक लॉस है, इसको एवरी ईयर हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यही हमने एंट्री पास आउट की है। और मशीनरी का जितना भी डेप्रिसिएशन अकाउंट वो एवरी ईयर प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ये 2 लाइन्स लगाकर हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे, 3rd ईयर का करेंगे, 4th ईयर का करेंगे। तो वो सेकंड लेजर हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। नाउ टेक इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ही एसेट नहीं होती, कई एसेट्स होती हैं। हर एसेट को अलग अलग डेट पे परचेज किया जाता है, हर एक की लाइफ अलग होती है। तो हर एक का डेप्रिसिएशन में हम लोग अलग अलग से काउंट करेंगे। जिस क्वेश्चन में मेरे पास है 1 अप्रैल 2015 एक्स परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी 43,000। इट वाज एस्टिमेट दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी 10 ईयर एंड आफ्टर 10 ईयर स्क्रैप वैल्यू विल बी 3,000। अगर आप इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 43 में से 3 माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 10, इसका हो गया 4,000 पर ईयर। नेक्स्ट ईयर हमने 1 अप्रैल 2016 में अनदर परचेज किया है 25,000 में। इसकी लाइफ 15 ईयर है और इसके स्क्रैप वैल्यू 25 है। देखिए पहले की लाइफ थी 10 ईयर, दूसरे की लाइफ है 15 ईयर। तो हमने क्या किया, प्रोसीजर वही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। तो सेकंड ईयर में हमारे पास आ जाता है, यानी कि जो सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वो 1,500 रुपीज़ 1,500 पर ईयर आ गया। नाउ नेक्स्ट जो है 1 अक्टूबर 2017 में हमने परचेज किया है 12,000 की, इसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 है और इसकी लाइफ है 20 ईयर्स। देखिए 3rd ईयर में जब हम 3rd मशीनरी जो हम परचेज कर रहे हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ, ये हो गया 500 पर ईयर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हमने परचेज की थी वो 1 अक्टूबर में की थी। इस मीन 2017 का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो सब 6 मंथ का लगेगा, अक्टूबर 1 टू मार्च तक। और बाकी हर साल वो हमारे फुल ईयर का ही लगेगा 500, लेकिन फर्स्ट ईयर में 250 लगेगा। देखिए लेजर पोस्टिंग देखते हैं, टू बैंक 43, डेप्रिसिएशन 31 मार्च में 3,000 39, ये बैलेंस रेडी रह गया 39,000। देखिए नेक्स्ट मूव किया हमने 39, अनदर मशीनरी परचेज की 25, 2 मशीनरीज होगी, दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग लिखेंगे और दोनों का बैलेंस रेडी भी अलग अलग करेंगे। 3rd ईयर में आए, बैलेंस ब्रोक डाउन, 2 आइटम्स हैं मेरे पास, 2 मशीनरीज हैं। तीसरी मशीनरी हमने अक्टूबर 1 में परचेज की है। अब 3 होगी, 1, 2 एंड 3, तीनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाएंगे। 3rd मशीनरी का फर्स्ट ईयर में सब 6 मंथ का लगेगा, बैलेंस रेडी करेंगे, नेक्स्ट ईयर मूव करेंगे। 3 ईयर्स का प्रॉफिट, 3 ईयर्स की 3 मशीनरी मेरे पास हैं, तीनों का डेप्रिसिएशन हमारे पास सेपरेट होगा। देखिए अब यहाँ पर हमने 500 लिखा है एंड बैलेंस रेडी करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर ब्रोक डाउन करेंगे। तो हमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजर तो यही है, डेप्रिसिएशन हमसे नहीं पूछेंगे, आपसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है, मशीनरी अकाउंट का पूछा जाता है।